मेरी जानकारी के मुताबिक ये 20 मार्च को वापस लौटे हैं और 21 तारीख से जो लिस्ट जारी की गई है क्वारंटीन के लिए, उसमें 21 तारीख से इनका 4 अप्रैल तक का अरसा लिखा गया है। हमने 3 दिन तक, वैसे तो राजेश खुल्लर काफी सुलझे हुए नौकरशाह हैं, लेकिन हमने 3 दिन तक इस चीज का इंतजार किया। हम लगातार 3 दिन इनके घर विजिट करते रहे। हमें लगा कि हो सकता है किसी सफाई वाले ने गलती से फाड़ दिया हो या कोई और गफलत में हो गया हो और इस पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से यहां होम क्वारंटीन का नोटिस लगा देगा। लेकिन 3 दिन तक जो लोग आते जाते थे रूटीन में, कुछ बाहर सरकारी गाड़ियां भी रुकती थी। हमें नहीं पता अंदर क्या काम होता था, क्या नहीं होता था, लेकिन अंदर फाइलें साइन होती थी या नहीं होती थी। वैसे बहुत सारे चार्ज हैं राजेश खुल्लर के पास, कई विभाग हैं उनके पास, तो इस बात का नहीं हमें पता कि अंदर क्या होता था। लेकिन बाहर हमने जो एक्टिविटी देखी और जो हमने सफाई वालों से बात की, 3 दिन तक हम लगातार ये देखते रहे। उसके बाद ये जरूर सामने आया कि ये नोटिस जो है वो जानबूझकर हटाया गया है। ऐसा नहीं है कि इत्तफाकन हट गया हो, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग जानबूझकर नोटिस हटा देते हैं उनके घर के बाहर दोबारा से नोटिस चस्पा कर देते हैं। मैंने ऐसे कई घरों में दौरा किया जहां नीचे का नोटिस फटा हुआ था और ऊपर दोबारा से चिपकाया गया था, लेकिन इस घर पर कोशिश नहीं हुई। जाहिर सी बात है, प्रधान सचिव हैं, चंडीगढ़ प्रशासन ने ये हिमाकत नहीं की होगी कि दोबारा चिपकाएं। लेकिन मुझे लगता है कि खुल्लर साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि ये कोई गुनाह नहीं है कि आप होम क्वारंटीन में है, ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि दूसरों लोगों को ये पता लगता है कि आपको होम क्वारंटीन में रखा गया है, तो इस चीज की पालना करनी चाहिए थी। ये एक लापरवाही है। मेरे ख्याल इस लापरवाही को राजेश खुल्लर को तुरंत खत्म करवाना चाहिए। अभी उनके 4 दिन बाकी बचे हुए हैं, तो ये नोटिस दोबारा चस्पा होना चाहिए ताकि बाकी लोगों को पता लग सके। देखिए, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में कई लोगों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं जो भी होम क्वारंटीन तोड़कर बाहर पकड़े गए। पंजाब में तो बहुत ज्यादा हुए थे। दूसरा, ये नोटिस अचानक भी नहीं फट सकता क्योंकि इनके घर के बाहर बहुत सुरक्षा लगी हुई है, पुलिस गार्ड्स मौजूद रहते हैं। हमारे विजुअल्स में भी ये बात नजर आ रही है कि पुलिसकर्मी बाहर तैनात हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई गलती से फाड़ गया होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि कम से कम लोगों को, जो बाकी लोग अंदर जा रहे हैं या जो बाकी लोग आने वाले बिना किसी रोक टोक के अंदर जा रहे हैं, उनको एहतियाती तौर पर इस बात का ध्यान रहे, इसलिए वो नोटिस चस्पा होना जरूरी है। बकायदा उस पर पता, व्यक्ति का नाम और उसका क्वारंटीन का टाइम, ये सब चीजें लगी रहती हैं। और ऐसे 600 के ज्यादा घर हैं चंडीगढ़ में जिनके घरों के बाहर ये नोटिस लगे हुए हैं। बकायदा एक लिस्ट बनी हुई है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की। सो मुझे लगता है कि इस तरह की लापरवाही इतने सुलझे हुए जो नौकरशाह हैं उनके स्तर पर नहीं होनी चाहिए। और अगर उन्हें ये बात पता नहीं है तो मुझे लगता है कि आज ही उन्हें ये नोटिस लगवा लेना चाहिए और इस बात की दरियाफ्त करनी चाहिए कि उनके घर के बाहर से ये नोटिस हटा कैसे। देखिए, पता सब कुछ होता है, सरकारों को भी पता होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, पता अधिकारियों को भी होता है, लेकिन कई बार हमें आगे आकर ये काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें क्या ठीक है क्या गलत है पता नहीं होता, हमसे बेहतर जानते हैं वो। लेकिन एक थर्ड आई के तौर पर हमें ये भूमिका निभानी पड़ती है कि जब आम आदमी गुनाह करता है तो आप उसे सजा देते हैं, आप उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन जब आप गुनाह करते हैं तो आपके खिलाफ आवाज उठाने वाले भी कम रहते हैं और आपको देखने वाले भी कम रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि कायदा कानून सबके लिए एक है, बड़े छोटे का फर्क नहीं होता। सरकारों को भी ये समझ में आता है। मुझे ये लगता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आज जाएगा, ये नोटिस चस्पा होगा और बकायदा उसके बाद 4 अप्रैल तक ये नोटिस नहीं हटेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई शर्म की बात है। और दोबारा एबीपी न्यूज आज शाम तक उस घर पर दोबारा दौरा करेगा और ये देखेगा कि ये नोटिस लगा है या नहीं। और हम खुल्लर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि मसला खुल्लर साहब तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये खुल्लर साहब का मसला संज्ञान में आने के बाद हमने चंडीगढ़ के बाकी जो बड़े बंगले हैं और जिनका क्वारंटाइन लिस्ट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जिक्र किया हुआ है, उन तमाम बंगलों पर जब हमने जांच करनी शुरू की आज सुबह से, तो पता ये लगा कि खुल्लर साहब के बगल में ही बिल्कुल डीजीपी पंजाब का बंगला भी है, उनका नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, लेकिन उनके गेट से भी पोस्टर हटा हुआ था। उसके बाद चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी का बंगला, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी इस लिस्ट में शुमार था। शायद उनकी बेटी विदेश से आई है। लेकिन एचएस के बंगले के बाहर हमें नोटिस मिला। हम बाकी तमाम सरकारी बंगले भी चेक करवा रहे हैं। अब मेरा सवाल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से है, क्योंकि चंडीगढ़ में जितने भी बंगले हैं, राजधानी 2 राज्यों की है, यहां पर तमाम अधिकारी और नेता रहते हैं और चंडीगढ़ प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि जहां पर वो
अपने सफाई कर्मचारी भेज रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं, या जिनको उन्होंने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है, उन लोगों के यहां नोटिस चस्पा है या फट गए, ये सुनिश्चित करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? खुल्लर साहब का गुनाह पकड़ना है या उन्होंने गुनाह किया है नहीं किया, इसका जवाब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। वो आम आदमी और खास आदमी के लिए दोहरे मापदंड कैसे कर सकते हैं? सवाल अब आम आदमी और खास आदमी का है। अगर सामान्य लोगों के घर पर नोटिस चिपकाया जाता है और आगाह किया जाता है कि यहां पर किसी को सामाजिक दूरी बनाए जाने के लिए रखा हुआ है, तो फिर खास आदमियों के लिए ये नोटिस कैसे हट जाते हैं? सवाल यही है कि क्या अफसरशाही और जो गरूर होता है अफसरशाही का, वो लोगों को नसीहत देने के लिए होता है और खुद को फजीहत होती है? मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी बदनौर को आगे आना चाहिए, जिन्होंने 2 दिन पहले लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो हर चीज को अमल में ला रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन को आगे आना चाहिए, चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए। अगर चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी के घर पर नोटिस चस्पा हो सकता है, तो दूसरे राज्यों के टॉप ऑफिसर्स के बंगलों के बाहर से नोटिस कैसे गायब हो रहे हैं? अगर इनके बंगलों के बाहर से नोटिस गायब हो रहे हैं, तो फिर आम आदमी को ये नोटिस चिपकाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है, या उनके घर पर ये चेक क्यों किए जाते हैं? मेरा सवाल यही है कि कायदा कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये सवाल किसी डीजीपी या खुल्लर साहब का नहीं है, ये बड़े और छोटे का मसला खड़ा हो गया है कि जिन लोगों की ताकत है, जिन लोगों के पास रसूख है, जो लोगों में, जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इसको इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, वो खुद इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो खुद ये लापरवाही दिखा रहे हैं, उनके लिए नियम लागू नहीं होते हैं। कोई नोटिस चस्पा होना कोई गुनाह तो हो नहीं गया। कल को मेरे घर का अगर मान लीजिए कि मैं किसी के संपर्क में आता हूं, मेरे घर भी चिपक सकता है, तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? ये गुनाह थोड़ा है। हर एक का बच्चा विदेश में पढ़ता है, तमाम अधिकारियों के, वो वापिस आए हैं, तो आपको ये नोटिस चस्पा रहने देने चाहिए थे। सवाल यही है। लेकिन मेरा सवाल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से है, आपको ये बात इंप्लीमेंट करवानी होगी। ये प्रशासक तय करें कि इस तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी महामारी की घंटी है और कोई आदमी नहीं चाहता कि चाहे अफसर हो चाहे आम आदमी हो, उसको ये कोरोना हो। लेकिन सवाल यह है, जो नियम कायदे तय किए गए हैं उसको बड़े आदमी कैसे तोड़ सकते हैं? जवाहर यादव अगर हमारी खबर देख रहे हो तो यादव साहब, चंडीगढ़ प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, और हमारा सवाल कोई किसी एक अधिकारी को लेकर नहीं है। मेरा सवाल आम और खास वर्ग को लेकर है कि एक आदमी को और एक इतनी बड़ी बीमारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरा देश लॉकडाउन है, हर कोई लगा हुआ है, तो वहां सबका सहयोग बनता है। हम आवाज उठाते हैं, आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन आवाज इसीलिए होती है कि अगर ऊपर से काम होने लगेगा तभी नीचे वाला मानेगा। मुझे जब जिसने ये खबर बताई उसने यही कहा था कि आप बाकियों को नसीहत देते हैं, क्या इन अफसरों को नसीहत नहीं दे सकते? तो मैं पब्लिक के साथ खड़ा था, पब्लिक की बात कर रहा था, और जो तमाम घरों में नोटिस लगे हुए उनकी बात कर रहा था। सवाल यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन आगे से यह ध्यान रखे कि तमाम सरकारी बंगलों पर जो सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं उनसे ये जांच करवाएं कि अगर पोस्टर हट गया है, क्योंकि सिक्योरिटी लगी होती है हर बंगले के बाहर, तो आप उस पोस्टर को लगवाने के लिए प्रशासन को लिखें या प्रशासन खुद जांच करे। वरना आम आदमी के घर के बाहर पोस्टर लगाने का भी कोई मकसद नहीं रह जाता। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जवाहर जी, खुल्लर साहब या किसी अन्य अधिकारी को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, लेकिन सवाल यहां आम आदमी, खास आदमी का है और उन नियम कायदों का है जो महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने और पूरी दुनिया में बनाए जा रहे हैं। ये सवाल जगविंदर पटियाल या खुल्लर साहब का नहीं है। हम ये सभी दर्शकों को और तमाम देशवासियों को इस महामारी में अपना फर्ज निभाते हुए कहना चाहते हैं कि आज से ही मैं चंडीगढ़ में जितने ब्यूरोक्रेट रहते हैं दोनों राज्यों के, जिन जिन के घर क्वारंटाइन लिस्ट में है, सबकी खुद जाकर जांच करूंगा, और जहां ये नोटिस नहीं होगा प्रशासन को वहां मजबूर करूंगा, उनकी टेलीविजन पर आवाज उठाऊंगा कि सबके घरों के बाहर नोटिस लगाए जाएं, और जितना स्टाफ उनके पास आ रहा है उसे कम से कम जितने दिन क्वारंटाइन, उनका जो होम क्वारंटाइन है, उस अरसे के दौरान वो मुलाजिम वहां पर ना आए। हम जानते हैं कि इन अधिकारियों को काम करने पड़ते हैं, लेकिन नियम कायदों को मानना भी इनकी ड्यूटी का ही हिस्सा है।